हेलो गाइस। इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए दूसरे टी20 से जुड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हैंडल क्रिकेट बाउंड्रीज। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बैटिंग के अनुकूल दिख रही इस ग्राउंड पर दसुन सनाका का लिया गया निर्णय काफ़ी हद तक जायज़ लगता है। इस मैच में अविस्का और अपना डेब्यू खेल रहे नुआनिधु फर्नांडो को ओपनिंग करते देखा गया। नुआनिधु फर्नांडो को पसुम निसांका की जगह खेलने का मौका मिला था। उमरान मलिक के एक ही ओवर में 3 चौके लगाकर अविस्का का एक अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे। इस समय तक ऐसा मान पड़ता था जैसे दोनों ओपनर श्रीलंका को एक मजबूत शुरुआत देंगे, पर सिराज ने 17 बॉल पर 20 रन बना चुके अविस्का को अपने एक बेहतरीन बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अविस्का के आउट होते ही मेंडिस खेलने आए, जिन्होंने नुआनिधु के साथ संयम से खेलते हुए एक अच्छी पार्टनरशिप की और श्रीलंका के स्कोर बोर्ड को 16 ओवर में 102 रनों तक पहुँचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक स्पिनर्स को यूटिलाइज नहीं किया था। स्पिनर्स के रूप में पारी के 17वें ओवर में कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए और 34 बॉल पर 34 रन बना चुके मेंडिस को आउट कर पनपती हुई इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। मेंडिस के आउट होते धनंजय बैटिंग करने आए, जिन्हें अपना पहला ओवर डाल रहे अक्षर पटेल ने शून्य के व्यक्तिगत स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अगले बल्लेबाज चरित असलांगा आए। इस समय तक श्रीलंका ने अपने 3 विकेट खो दिए थे। श्रीलंकन टीम को उम्मीद अब नुआनिधु और असलांका से एक अच्छे पार्टनरशिप की थी। अब तक अपना डेब्यू खेल रहे नुआनिधु ने 63 बॉल पर अर्धशतक लगाकर एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी रखा था, पर अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल की एक ओवर में शुभम गिल के एक बेहतरीन फील्डिंग की वजह से श्रीलंका के चौथे विकेट के रूप में नुआनिधु फर्नांडो आउट हो गए। भले ही नुआनिधु फर्नांडो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए, पर एक युवा बल्लेबाज के रूप में अपने डेब्यू में अर्धशतक लगाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। वर्ल्ड कप प्रिपरेशन में जरूर ही श्रीलंकन सेलेक्टर्स की नज़र इन पर रहेगी। इस युवा बल्लेबाज के आउट होते ही श्रीलंकन कैप्टन दसुन सनाका बैटिंग करने आए। अब देखना ये था कि दसुन सनाका, जिन्होंने अपने पहले ओडीआई में शतक लगाया था, 124 रनों पर 4 विकेट गिर चुकी श्रीलंकन टीम को मुसीबत से उबार पाते हैं या नहीं। पर 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर 23वें ओवर के 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव ने इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इस विकेट के गिरते ही श्रीलंकन फैंस जरूर ही निराश हुए होंगे, क्योंकि दसुन सनाका की बैटिंग इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी रही है। पर यही क्रिकेट है, कोई भी बल्लेबाज हर मैच में स्कोर नहीं कर सकता। श्रीलंकन कप्तान के आउट होने पर टीम का स्कोर 125 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। यहाँ पर श्रीलंकन टीम खतरे में दिखाई पड़ रही थी और तब हसरांगा बैटिंग करने आए। कप्तान दसुन सनाका के आउट होते ही उनके साथ बैटिंग कर रहे चरित असलांगा भी अपना विकेट खो बैठे। 21 बॉल पर 15 रन बना चुके चरित असलांगा को कुलदीप यादव ने आउट किया। अब श्रीलंकन टेल एंडर्स की बारी थी और हसरांगा इकलौते बल्लेबाज थे जिनसे रनों की उम्मीद की जा सकती थी। हसरांगा के साथ वेलालागे बैटिंग के लिए जब आए, तब टीम का स्कोर 126 रनों पर 6 विकेट हो चुका था। हसरांगा ने टीम का लो स्कोर देखते हुए कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए। नतीजतन स्कोर बोर्ड पर तेजी से कुछ रन तो जुड़े, पर तेजी से खेलने के फिराक में 17 बॉल पर 21 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। इनका विकेट उमरान मलिक ने अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर लिया। 152 रन पर 7 विकेट खो चुकी श्रीलंकन टीम में अगले बल्लेबाज चमिका करुणारत्ने थे, पर इन्हें भी उमरान मलिक ने पॉइंट पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों एक बेहतरीन कैच कराकर श्रीलंका की 8वीं विकेट ली। अब तक श्रीलंका का 34 ओवर में 177 रन पर 8 विकेट गिर चुका था। 8 विकेट गिरने के बाद वेलालागे और नए बल्लेबाज रजिथा के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। दबाव में खेल रही श्रीलंकन टीम का इस पार्टनरशिप में कुछ अच्छे रन जुड़ते नजर आए। नतीजतन ये दोनों बल्लेबाज मिलकर श्रीलंकन टीम का स्कोर सम्मानजनक 215 रनों तक पहुंचा दिया। श्रीलंकन टीम को इस इकलौती अच्छी पार्टनरशिप से कुछ रनों की और उम्मीद जरूर रही होगी, पर 40वें ओवर में सिराज ने वेलालागे को 32 रन पर अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर उस उम्मीद को भी खत्म कर दिया और उसी ओवर में नए बल्लेबाज कुमारा को भी आउट करके श्रीलंकन पारी और उनके बड़े स्कोर बनाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस तरह से श्रीलंका ने भारत को 50 ओवर में 216 रनों का औसत लक्ष्य दिया। 216 रनों का पीछा करने उतरी इंडियन टीम एक बार फिर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करने दिखाई पड़ी, जहां दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रूप से पारी की शुरुआत की। पर 5वें ओवर में करुणारत्ने ने 21 बॉल पर 17 रन बना चुके रोहित शर्मा को कीपर के हाथों कैच कराकर आउट कर दिया और इस तरह भारत का स्कोर 33 रन पर 5 ओवर में 1 विकेट रहा। रोहित के आउट होते ही विराट बैटिंग करने आए, पर अगली 2 बॉल पर शुभमन गिल ने कुमारा को लगातार 2 चौके लगाकर मैच में रोमांच बरकरार रखा, पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुमारा के उसी ओवर के तीसरी बॉल पर विकेट गंवा बैठे और अब तक इंडिया का स्कोर 6 ओवर में 41 रन पर 2 विकेट हो चुका था। नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आए। श्रेयस और विराट संभल कर बैटिंग कर रहे थे, पर 10वें ओवर के तीसरे बॉल पर नेहरू कुमारा ने विराट कोहली को 4 रनों के निजी स्कोर पर बेहतरीन तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया। इंडिया 62 रन पर 3 विकेट खो चुका था जब केएल राहुल बैटिंग करने आए। कुमारा बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे थे। अब पूरा दारोमदार केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के ऊपर था, पर 3
इनफॉर्म बैट्समैन के आउट होने पर श्रीलंकन टीम मैच में वापसी करते दिख रहे थे। श्रेयस अय्यर के कुछ अच्छे शॉट्स देखते हुए जहां इंडिया ने 15वें ओवर में स्पिनर को यूज़ किया था, वहीं श्रीलंकन कप्तान दसुन सनाका ने 11वें ओवर में ही अपने मेन स्पिनर हसरंगा को बॉलिंग पर लगा दिया। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर संभल कर खेल रहे थे, पर 24 रनों की पार्टनरशिप के बाद करुणारत्ने ने अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि अय्यर ने रिव्यू लिया, पर फाइनली थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित किया। इस समय टीम का स्कोर 15 ओवर में 4 विकेट खोकर 86 रन था। अगले बल्लेबाज हार्दिक पांड्या खेलने आए। इस समय इंडिया को 4 से भी नीचे के रन रेट से 216 रनों का लक्ष्य का पीछा करना था। 4 विकेट खो चुकी इंडियन टीम को बस टिक कर खेलना जरूरी था। रनों का कोई प्रेशर टीम पर नहीं था। इंडियन फैंस को अब तक केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बाद अब सिर्फ अक्षर पटेल ही बचे थे जो बैटिंग कर सकते थे। उनके बाद इंडियन बॉलर्स रह जाते हैं, तो इस नज़रिए से विकेट खोना गेम चेंजर हो सकता था। राहुल और पांड्या मिलकर 20वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन तक पहुंचा दिया और अभी तक दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज राहुल और हार्दिक ये जानते थे कि लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है और न ही रन रेट का प्रेशर है, इसलिए संभल कर बैटिंग करना ही है। विकेट न गिरते देख श्रीलंकन कप्तान खुद 23वें ओवर डालने आए। तब तक इंडिया को 150 बॉल पर 92 रनों की ज़रूरत थी। हार्दिक और केएल ने संभल कर 18 ओवर की अपनी पार्टनरशिप में 75 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस पार्टनरशिप ने श्रीलंका के ओडीआई सीरीज जीतने का लक्ष्य ऑलमोस्ट तोड़ दिया। हार्दिक 15वें ओवर में बैटिंग करने आए थे और 34वें ओवर में करुणारत्ने के बॉल पर आउट हुए। हार्दिक ने 53 बॉल पर 36 रनों की धीमी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली। हार्दिक जब आउट हुए तब टीम इंडिया को 96 बॉल पर मात्र 55 रनों की जरूरत थी। हार्दिक के आउट होते ही आखिरी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज अक्षर पटेल बैटिंग करने आए। 34वें ओवर में से 40 ओवर तक अक्षर ने केएल राहुल के साथ बैटिंग की और धनंजय के बॉल पर 40वें ओवर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। अक्षर ने 22 बॉल पर 21 रनों की उपयोगी पारी खेली। छठे विकेट के रूप में जब अक्षर पटेल आउट हुए तो इंडिया को 61 बॉल पर 25 रनों की आवश्यकता थी। तब स्पिनर कुलदीप यादव, जिन्होंने आज अच्छी गेंदबाजी की थी, बैटिंग करने आए। 43वें ओवर में इंडिया ने ये मैच श्रीलंका से जीत ली, जिसमें केएल राहुल ने 103 गेंद में नाबाद 64 रनों की पारी खेली। धीमी मगर विनिंग पारी खेलकर राहुल ने अपनी बैटिंग स्किल दिखाई। ज़रूरत के हिसाब से स्ट्राइक रेट रखकर इंडिया को जीत दिलाकर वापस आए। तो इस तरह मैन इन ब्लूज़ ने न सिर्फ T20 ट्रॉफी अपने नाम किया बल्कि ओडीआई ट्रॉफी भी अपने नाम कर लिया। मिलते हैं 15 जनवरी को होने वाले तीसरे और आखिरी ओडीआई से पहले एक प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।